बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व ग़र्ब। दरूद व सलाम शान कायनात, जान कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। गुजरात में कत्ल की एक और हौलनाक वारदात और एक इश्तिहारी मुलज़म जो कि सऊदी अरब से इंटरपोल के ज़रिए जिसको गिरफ़्तार करके गुजरात लाया जा रहा था, किस तरह हथकड़ियों में उसको गुजरात की सरज़मीन पर पहुंचते ही कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने ये इल्ज़ाम दिया कि उसके जो मुखालिफिन थे, उसके जो दुश्मन थे, उन्होंने इसको पुलिस की हिरासत से छीन कर कत्ल कर दिया। अब नाज़रीन, ये इतना हौलनाक वाक़या है, इसकी दहशत इतनी है, और अब मकतूल जो था उसकी माँ गमज़दा, उसकी मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बेटे के कत्ल का, इसमें दौलत नगर पुलिस जो है उसके ASI और दीगर जो मुलाजमीन हैं उनको FIR में न सिर्फ ये कि नामजद कर दिया गया है बल्कि SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया। आइए नाज़रीन, आपको मैं इस अलमनाक वाक़े की तफसील से आगाह करता हूँ। माजरा कुछ यूँ है जी कि थाना दौलत नगर का एक पुराना मुकदमा है 302 का, मुकदमा नंबर 131/21, यानी 2021 में जो कत्ल इस थाने की हदूद में हुआ था उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। और इस मुकदमे में मुलज़म जो नामज़द था उसका नाम ज़मीर हुसैन खोखर है और इसकी रिहाइश गुजरात के नवाही गांव मैकन की है। अब ये ज़मीर खोखर जो है ये इस कत्ल की वारदात के बाद मुबैना तौर पर फ़रार होकर सऊदी अरब चला गया। वहाँ इसने कुछ साल गुजारे। अब इंटरपोल की मदद से FIA ने इसको गिरफ़्तार किया और सऊदी अरब से ये कराची एयरपोर्ट पर इसने लैंड किया। अब लामहला जो मुतल्लिका थाना होता है, जिस सूबे का, जिस ज़िले का, उसको इतला दी जाती है और गुजरात पुलिस जो है इसकी गिरफ़्तारी के लिए कराची पहुंची। दौलत नगर थाना के ASI हैं और इनके हमरा 2-3 कांस्टेबलान होंगे। ये कराची से मुलज़म ज़मीर हुसैन खोखर को बज़रिया कार बाई रोड लेकर गुजरात दौलत नगर ला रहे थे। बताया ही जाता है कि जब इनकी कार पहुंची है गुजरात जलालपुर जट्टा की हदूद में, और कुल्लाचोर तकरीबन इलाका है, वहाँ घात लगाए 2 कारों में सवार मुलज़मान थे। उन्होंने इस कार को रोका जिस कार में मुलज़म ज़मीर हुसैन पुलिस अफसर और उसके साथ जो कांस्टेबल थे सवार था। उन्होंने इनको बकौल पुलिस के पुलिस की हिरासत से ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर छीन लिया और उसको बहेमाना तरीके से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब इस वक़ूए की FIR जो है वो नवीदा कोसर जो कि मकतूल ज़मीर हुसैन की वालदा हैं उनकी मुद्दत में जलालपुर जट्टा में दर्ज कर ली गई है। और उनका मौक़िफ़ ये है FIR के मुताबिक कि मैं मैकन की रहने वाली हूँ, आजकल झंग में मज़दूरी के सिलसिला में मुकीम हूँ, और हमें इतला मिली कि हमारा बेटा जो ज़मीर हुसैन है उसको सऊदी अरब से वापस कराची पहुँचने पर एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार करके अब गुजरात पुलिस उसको गुजरात ला रही है। और हम भी पेशी के सिलसिला में साथ साथ ही थे, गाड़ियाँ आगे पीछे थी, और जो ही जलालपुर जट्टा के नज़दीक पहुँची है पुलिस की कार सफ़ेद रंग की जिसमें मेरा बेटा और पुलिस वाले सवार थे। और यहाँ उन्होंने जो 2 कारों में सवार अफराद थे उनको बाकायदा तौर पर नामज़द भी किया है नवीदा कोसर ने, जो कि मकतूल ज़मीर हुसैन की वालदा हैं, कि ये हमारे मुखालिफिन हैं। और इन्होंने बाकायदा तौर पर इस कार को रोका और उस कार में से मेरे बेटे को निकाला और वहाँ मौका पर उन्होंने अंधाधुंध उस पर अपने जो पिस्टल थे SMG कलाशनकोफ उनसे फायरिंग शुरू कर दी। और उनका ये इल्ज़ाम है कि जो पुलिस का ASI और जो कांस्टेबलान थे जो कि मुलज़म को हथकड़ियों में गिरफ़्तार करके ला रहे थे, हिफाजत पर मामूर थे, वो
ये सारा वकूआ जो था वो देखते रहे और टस से मस नहीं हुए, उन्होंने मेरे बेटे को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। अब इस पर डीपीओ गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा ने एक्शन लिया है और वो तमाम पुलिस के मुलाजमीन और वो अफसर एएसआई जो कि उसको गिरफ्तार करके कराची से ला रहे थे, उनको फौरी तौर पर पहले मुअत्तल किया, उसके बाद इस मुकदमे में नामजद करके उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके बाद डीपीओ ने थाना दौलत नगर के एसएचओ जो हैं उनको भी इस गफलत पर मुअत्तल कर दिया है। ये नाज़रीन सारा माजरा है। अब आप इसकी संगीनी देखिए ज़रा। अमूमी तौर पर लोगों का ये ख्याल होता है कि इस नौयत की जो वारदात है ये पुलिस की मुआवनत के बगैर, सहूलतकारी के बगैर मुमकिन ही नहीं। अब एक आम आदमी की कैसे रसाई हुई कि जी मुल्ज़म जो है इश्तिहारी वो गिरफ़्तार हो गया है और उसको फ़लाँ वक्त में कराची से पुलिस लेकर आ रही है और ठीक इतने बजे वो गुजरात पहुंचेगी, कैसे मुमकिन है? पल पल की इत्तला मुल्ज़मान को कौन देता, कैसे मुमकिन है? चलें इतना तो पता चल जाता है जी कि ज़ाहिर है शरीक जो हैं, मुखालिफिन जो हैं, दुश्मनदार जो हैं, वो अपने शरीकों का, अपने जो उनके मुकदमात में मुलव्वस होते हैं लोग, मुल्ज़म होते हैं, FIR के इश्तिहारी होते हैं, उनकी नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं और लामहला तौर पर जो आजकल जदीद निज़ाम है कि अगर कोई मुल्ज़म गिरफ़्तार हुआ तो उनको इत्तला हो गई या थाने से भी उनको इत्तला हो गई होगी कि जी आपका मुल्ज़म पकड़ा गया है। और हमारा निज़ाम ऐसा है पुलिस का कि पुलिस बग़ैर गाड़ी में पेट्रोल डलवाए 1 मीटर का सफ़र भी तय नहीं करती। अब यहाँ इम्कान है कि पुलिस ने खुशी खुशी से जिस मुकदमे का वो मुल्ज़म था, इश्तिहारी था, ज़मीर मुद्दईयान को इतला तो कर दी होगी कि लो जी आपका मुल्ज़म हमने पकड़ लिया। और कराची जाना कोई आसान काम है। पुलिस के निज़ाम में तो कराची जाने का कोई किराया बज़ाहिर शायद ना दिया जाता हो। गाड़ी का जो बंदोबस्त करना, फिर जो साथ अमला गया, उसका खाने पीने का, क़याम व ताम का, ये सारे इंतज़ामात किस पर? मुद्दईयान पर। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मुद्दईयान को पल पल की खबर ना होती कि लो जी अब हम लेके मुल्ज़म को कराची से चल पड़े हैं, अब हम जी लाहौर क्रॉस कर आए हैं, लो जी चनाब पर पहुंच गए हैं, अब हम जनाब जलालपुर जट्टा के नज़दीक आ चुके हैं। तो ज़ाहिर है इसके मुताबिक ही फिर मुल्ज़मान ने प्लानिंग की, उनकी मनसूबाबंदी मुकम्मल थी। जो ही उनको पता लगा कि अब ये कार हमारी रेंज में आ गई है, पहले से तयशुदा मनसूबा होगा, उन्होंने गाड़ी से उसको निकाला बड़े आराम से और अपनी अदालत लगाई सड़क पर और सजाए मौत सुना दी मुल्ज़म को। ये नाज़रीन हमारा निज़ाम जो है पुलिस का, हमारे इदारों के काम का, ये इंतहाई फरसुदा है, इंतहाई करप्ट है और इस गले सड़े निज़ाम से अब बाकायदा ताफुन उठने लगा है। वो माँ है जी, अब वो दुहाइयाँ देती रह जाएगी। बज़ाहिर मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस वालों को भी नामजद कर दिया गया है, लेकिन क्या बनेगा? कब तक एक माँ लड़ेगी इस निज़ाम से? आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।